बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे। तो आज जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो एक काफ़ी मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड आई थिंक काफ़ी एक फंडामेंटल सी, बहुत ही काफ़ी बेसिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो ये है कि हम लोगों का फोकस जो है वो कहाँ है, ध्यान जो है हम लोगों का कहाँ है। जैसे हम लोग अपनी ज़िंदगी को देखते हैं, काफ़ी लोगों का ये होता है कि जैसे हम लोग बातें कर रहे होते हैं या कुछ सोच रहे होते हैं कि जो है ज़िंदगी में ये होता तो हम ऐसे होते, अगर ये होता तो हम ये कर लेते, पता नहीं क्या क्या कर लेते। लेकिन हम लोग जो है वो इम्पोर्टेंस और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सारा जो मतलब ग्रोथ जो हमारी है वो अपने एनवायरनमेंट पे डाल देते हैं कि जो है अगर ये होता, हमारे पास पैसे होते ज़्यादा तो हम ये कर लेते, हमारे पास बड़ा घर होता तो ये कर लेते, हमारे पास इस तरह की गाड़ी होती तो हम ज़्यादा खुश होते हैं या हम ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, जो कुछ भी था। तो काफ़ी लोगों का ये होता है कि जो है वो अपने आसपास जो हो रहा होता है या उनके साथ जो हो रहा होता है, लेकिन एक एक्सटर्नल सोर्स से उनके साथ जो हो रहा होता है वो उसको देख के कहते हैं कि जो है अगर ये चेंज हो जाता तो फिर हम इस तरह से बेहतर हो जाते हैं, अगर ये होता तो हम खुश होते हैं, अगर ये होता तो हम जो है ज़्यादा लोगों का भला कर सकते थे या जो कुछ भी, मतलब कुछ ना कुछ कि। लेकिन अगर ये एक्सटर्नल चीज़ होती तो फिर हम इंटरनली अपने खुद के जो है मतलब हम खुद जो है फिर वो इस तरह के होते। लेकिन फोकस जो है मतलब जो है आज बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि हम लोग का फोकस चेंज करना चाहिए। अगर ये किसी की सोच है कि अगर ये होता तो फिर हम ऐसे होते तो वो गलत है, क्योंकि जो आसपास जो हो रहा है, जो आपके साथ हो रहा है, जो मतलब एक्सटर्नली आपकी तरफ जो आ रही हैं चीज़ें आपके साथ, लोग जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं या आपके साथ मतलब जो इवेंट्स हो रहे हैं ज़िंदगी में, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वो ज़िंदगी चलती रहती है, वो जो इवेंट्स हैं वो चलते रहते हैं, उस पर कंट्रोल नहीं है आदमी का। और कभी कभार आदमी के जो है वो लकी हो गया तो जो है अच्छा आसानियाँ भी आ जाती हैं ज़िंदगी में, अच्छाइयाँ आ जाती हैं, अच्छे लोग मिल जाते हैं, आसानियाँ पैदा होती हैं। लेकिन ये एक चीज़ गारंटी नहीं है, राइट? इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि जो है आपको अच्छे लोग मिलेंगे, इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आपको आसान काम मिलेंगे, इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आपको जो है वो हर चीज़ में जो भी आप ट्राई करेंगे उसमें सक्सेस आपको मिलेगी। हो जाए तो लक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, राइट? तो उस चीज़ पे कंट्रोल जो हम लोग मतलब हमारे आसपास जो हो रहा है उस चीज़ से हमारा कंट्रोल नहीं है, तो ये तो मतलब हर कोई आई थिंक एग्री कर सकता है इस बात पे। तो जिस चीज़ पे कंट्रोल है, जो कि आपका खुद का वजूद जो है, आप खुद क्या है, आप किस तरह के इंसान हैं, आप किस तरह के अपने आप को किस तरह से इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, किस तरह से अपने आप को डेवलप करना चाह रहे हैं, आप पे क्या, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है, आपके क्या इंटरेस्ट हैं, आपके क्या खुद के मतलब ड्रीम्स हैं, आपके क्या आप खुद क्या हैं, राइट? वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर आप जो है वो काम भी कर सकते हैं, और वो जो है वो चीज़ फिर कंसिस्टेंटली आपके साथ रह भी सकती है। दूसरे इवेंट्स जो हैं, बाहर की दुनिया जो है वो चीज़ें चेंज होती रहती हैं, लेकिन आपका खुद का जो है, अगर आप कोई से हैबिट डेवलप करते हैं, कोई आदत होती है आपकी, अगर आप कोई काम करना आप सीखते हैं, आपके अखलाक बेहतर होते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो आप अपने साथ लेके चल सकते हैं, नो मैटर व्हाट हैपन्स। कोई बाहर मतलब जिस तरह का आदमी आपको मिले ना मिले, अच्छा हो अच्छा ना हो, मुश्किल काम हो ना हो, लेकिन आपका खुद का जो एटीट्यूड है, आपका खुद की जो सलाहियत है, वो आप लेके अपने साथ हमेशा चल सकते हैं। लेकिन बाहर की चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट? इस साल ने आई थिंक सबसे बड़ा लेसन जो है वो यही सिखाया है कि जो है वी कैंट रियली कंट्रोल एवरीथिंग। हम लोग जो हैं वो प्लान्स बनाए बैठे थे, ज़्यादातर लोग के जो है इस साल ये करेंगे, इस साल वो करेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, इससे मिलेंगे वो करेंगे, लेकिन नहीं हो सकता। लेकिन उससे जो है अगर आप मतलब फिर आप बैठ जाएं कि यार अगर ये होता तो फिर मैं ये कर सकती थी, ये होता तो फिर हम ऐसे होते, ये होता तो फिर जो है हम लोग कितना क्या कर जाना था हमें। इफ़ यू थिंक अबाउट इट लाइक दैट, तो फिर तो आप बैठे ही रहेंगे। तो ऐसा जो चलो अगर आप बैठे भी सही है, आप हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं कि जो है जो नेक्स्ट जो बिल्कुल सबसे आसान काम जो नहीं होगा ना मैं वो करूँगी, तो उसमें क्या ग्रोथ है, उसमें क्या मतलब डेवलपमेंट है, उसमें क्या वो भी वही है ना कि मतलब कभी होगा कभी नहीं होगा, कभी आपके साथ आसान आपके पास जो है वो अच्छे लोग आपको मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, तो आप क्या करने वाले हैं उसके बारे में। लेकिन आपका खुद का एटीट्यूड जो है
वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर आप ये भी सोच रहे हैं कि जिस चीज़ की आप ख्वाहिश कर रहे हैं वो कितने लोगों के पास ऑलरेडी है। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास ज़्यादा पैसे होते तो कितने लोगों के पास बहुत पैसा है। आप सोचें कि मैं कहीं मूव कर जाती, अच्छा मैं यहाँ पे रह रही हूँ, मैं वहाँ रह रही होती तो बहुत मुझे आसानियाँ होती हैं, मैं बहुत खुश होती, अच्छा लोग वहाँ पे भी रह रहे हैं। तो जो भी आप अपने लिए सोच रहे हैं कि यार काश ये होता, वो किसी के पास ऑलरेडी चीज़ है, राइट? काफ़ियों के पास है, बिकॉज सिर्फ एक के पास नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत खुश है, राइट? कितने लोग होते हैं कि कितना पैसा है लेकिन फिर भी खुश नहीं है। सेलिब्रिटीज़ हैं, कितनी सक्सेस है, खुश नहीं है। सो दिस जस्ट गोज़ टू शो कि जो है बाहर की चीज़ें जो हैं वो अंदर चेंज ला सकती। अंदर का चेंज जो है वो अपना खुद का इंसान में जो चेंज आता है वो आदमी को खुद लाना पड़ता है। क्योंकि आपके पास हो सकता है कि आप किसी और सिटी में मूव कर भी जाएं दुनिया में, लेकिन जो आपकी खुद की डेवलपमेंट है वो सिटी में रहने से ज़रूरी नहीं है कि आएगी। वो आपको खुद पे अपने आप को काम करना होता है, वो खुद पे आपको चेंजेस लाने होते हैं। और अगर आपका खुद का आइडिया सेट है तो जो है वो फिर आप कहीं भी हो दुनिया में, वो फिर आप खुश होंगे। ज़रूरी नहीं है कि मैं इस सिटी में हूँ या उस जगह पे हूँ या इस तरह के लोगों के साथ हूँ या उस तरह, नहीं। तो आप जो है वो बैठें, थोड़ा सा सोचें समझें कि जो है आप चेंजेस मतलब आप क्या क्या चाह रहे हैं, राइट? और जब आप मतलब फिर आपको जब पता है कि आप क्या चाह रहे हैं तो फिर आप वो क्रिएट करें वो चीज़ अपनी ज़िंदगी में, अपॉर्चुनिटीज़, और फिर उस पर आप काम करें। और फिर आप जो है फिर वो ये कि जो है फिर एक्सटर्नली आपके कुछ भी हो रहा हो आपके आसपास, लेकिन आप जो है वो तरह का होना चाह रहे हैं वो आप होते ही चले जाएंगे। तो इस सोच से ये होता है कि अगर हम मान लें कि जो है चेंज हमसे शुरू होगा और चेंज जब हम लाएंगे तो फिर जो है हमारे एनवायरनमेंट में भी नजर आएगा। चलो एनवायरनमेंट में आपके चेंज आ भी जाए, राइट, लेकिन वो जो है वो मोमेंटरली आपको अफेक्ट करती हैं। सो आपके आसपास की चीज़ें जो हैं वो आनी जानी होती हैं और उसके जो अफेक्ट्स जो होते हैं आपके ऊपर वो भी आने जाने होते हैं। तो आप समझ लें कि जो है चेंज जो आनी है वो मुझसे आनी है, इंटरनली आनी है, खुद के ऊपर मैं काम करूँगी तो फिर जो है वो चेंज आएगी मुझ में। तो फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगते हैं कि जो है मैं अगर ज़्यादा प्रोडक्टिव होना चाहती हूँ या ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहती हूँ या ज़्यादा खुश रहना चाहती हूँ तो जो है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो भी आपके रिसोर्सेज अभी अवेलेबल हैं आप उनको फिर देखने लगते हैं कि अच्छा इनके दायरे में रह के जो है वो मैं क्या अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए क्रिएट कर सकती हूँ ताकि जो है मैं अपने इन गोल्स पे काम करूँ, अपने ऊपर काम करूँ कि अगर मैं ज़्यादा खुश होना चाहती हूँ तो मैं किस तरह से हो सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ अपने लिए कि जो है मैं खुश हूँ। ये नहीं कि जो है अच्छा अगर मेरे पास ये होता तो मैं ज़्यादा खुश होती, नहीं। तो ये बस आइडिया है कि अगर ये होता तो मैं ऐसी होती, ये नहीं सोचना। ये सोचना है कि मुझे ऐसा होना है तो मैं क्या कर सकती हूँ ऐसे होने के लिए, मुझे खुश होना है तो मैं अपनी खुशी के लिए क्या कर सकती हूँ, दैट्स ऑल। और फिर आपको जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ अपनी ज़िंदगी में नज़र आने लगेंगी। और ये अगर आप समझ लें तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में कितना चेंज ला सकते हैं कि जो है आई थिंक इट्स लिमिटलेस एट दैट पॉइंट। क्योंकि फिर आप किसी और चीज़ का, किसी और इंसान का, किसी और के कुछ काम करने का ना करने का उसका इंतज़ार नहीं कर रहे आप उस पर डिपेंड नहीं कर रहे, आप अपने ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। और फिर जो भी आप एफर्ट उसमें लगाते हैं वो आपको मिलेगा वापस। और अगर आप नहीं लगाते तो फिर यू नो दैट्स व्हेन वी आर वेटिंग एंड विशिंग एंड इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कुछ हो जाए, अच्छा हो, मतलब कुछ जो हम चाह रहे हैं वो प्लीज़ ये हो जाए। तो बस आज मैं ये शेयर करना चाह रही थी क्योंकि मतलब मैं सोच रही थी कि काफ़ी ये आई थिंक सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगे, अपनी खुशी की, अपनी डेवलपमेंट की, अपनी ग्रोथ की, अपने हैबिट्स चेंज करने की आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो फिर आप जो हैं वो रियली आंखें खोल के हर चीज़ को आप देखेंगे कि कहाँ पे मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि मैं इस चीज़ पे काम कर सकती हूँ। तो आई होप ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये किसी को हेल्प कर सकती है तो प्लीज़ शेयर करिएगा। और अगर आपकी कोई फीडबैक हो इस वीडियो पे तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा बिकॉज मतलब आई एम हियर टू लर्न एज वेल। मुझे भी सीखना है, बेहतर करना है अपने आप को। तो कोई भी आपके पास आइडिया हो, कोई कमेंट हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना और अपनी दुनिया का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।